अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी रिवर व्यू कमर्शियल। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस टाइम के ऊपर एक इंटरजेक्शन के ऊपर मौजूद हूँ, एग्जैक्टली डीएचए फेज़ 4 के स्टार्ट में हूँ। मेरे बैक साइड पर अगर मैं देखता चलूँ तो ये अमलतास रोड हमें यहाँ से नज़र आ रही है, जो कि डीएचए फेज़ 1 डायरेक्टली जाके लीड करती है। इस साइड से अगर देखें तो ये एग्जैक्टली एंट्रेंस बनती है डीएचए फेज़ 4 की। ये अमलतास रोड फर्दर इधर से कनेक्ट होती है, जो मेन डीएचए का एवेन्यू है। हमें इस टाइम पे एक एक्टिव ट्रैफिक यहाँ से जो है वो गुजरती हुई नज़र आ रही है, और बिल्कुल इस अमलतास रोड के साथ ही कनेक्ट होता हुआ हमें ये रिवर व्यू कमर्शियल का जो बुलेवर्ड है हमें ये नज़र आता है। साथ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम डीएचए 4 को कमर्शियल प्रोस्पेक्ट से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। साथ भी ये आपके बैकग्राउंड के अंदर हमें कामकाज होते हुए नजर आ रहा है रिवर व्यू कमर्शियल के हवाले से। डीएचए फेज़ 4 में एक तो इस एरिया को थोड़ा सा समझाएंगे, बुलेवर्ड कहाँ तक होगी, ओपन स्पेसेस कहाँ पे हैं, कमर्शियल्स किसके ऊपर हैं, थोड़ा सा कीमतों के हवाले से भी बताएं। और ये भी सुनने में आया कि यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है, लोगों ने डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया है अपने कमर्शियल प्लॉट्स का। इसके हवाले से बताएं प्लीज। अगर मैं डीएचए फेज़ 4 की बात करूं तो हमने जो कुछ डेवलप देखा है डीएचए फेज़ 4 के अंदर, वो सेक्टर ए, बी और सी हैं। उसके अंदर एक एक कनाल के प्लॉट्स हैं और घर भी बने हुए हैं उसके अंदर। उसके अलावा हम यहाँ पे जो कमर्शियल देखते हैं, ये मेरे ओकप के अंदर जो कमर्शियल अभी एक्सटेंड हो रहे हैं फर्दर, पीछे आपको एक दूर दराज एक टावर बना हुआ नजर आ रहा है जी। तो ये कमर्शियल्स कहलाते हैं रिवर व्यू कमर्शियल्स। और इसके अंदर कुछ कमर्शियल्स रिवर को देख रहे हैं, कुछ कमर्शियल्स पीछे रेजिडेंशियल एरिया को देख रहे हैं। और इसी एरिया के अंदर आपको एक बड़ा पार्क भी मिलता है, जो कि ARL पार्क भी आपको ज्यादा बड़ा मिलता है। उसके अलावा हम डीएचए फेज़ 4 का ओवरसीज भी आते हुए देख रहे हैं और सेक्टर डी भी आते हुए देख रहे हैं। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो बिल्कुल हमारे इस तरफ हमें बहरिया टाउन नजर आ रहा है। ये इंटेलेक्चुअल विलेज है मेरे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर, और यहाँ से आपको बहरिया टाउन फेज़ 7 की, फेज़ 8 की कनेक्टिविटी भी मिलती है जी। उसके अलावा अगर आप इस तरफ देख लेंगे तो ये मेरे पास पीछे हाइट के ऊपर डीएचए फेज़ 4 का ओवरसीज ब्लॉक है जी। हम और घूम जाएंगे तो मुझे ये बैकग्राउंड के ऊपर जो हाइट के ऊपर आपको बंगलोज नजर आ रहे हैं, वो डीएचए फेज़ 1 का सेक्टर सी है। जो लो लाइंग भी नजर आ रहे हैं वो सेक्टर सी ऑर्चर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर मैं इस सड़क की बात करूं, यानी इस तरफ हमें स्वा रिवर मिलता है, लेकिन ये वो रूट है जो कि बहुत पहले बन जाना चाहिए था। डीएचए ने यहाँ पे कुछ कमर्शियल, जो दो किस्म के कमर्शियल्स हैं, यहाँ पे 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। 8 मरले के कमर्शियल तकरीबन जो उनकी कीमतें हैं वो 5.5 से 6 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर हैं। 4 मरला कमर्शियल तकरीबन इस टाइम के ऊपर 3-3.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बने बनाए कमर्शियल्स हैं, जिसके अंदर 8-8 मरले के कमर्शियल्स हम बनते हुए देख रहे हैं। अगर मैं इन कमर्शियल्स की ओवरऑल इस जगह की बात करूं तो ये वो कनेक्टिविटी है जो कि हो जानी चाहिए थी। अमलतास रोड से आगे रिवर व्यू रोड डायरेक्ट कनेक्टिविटी, और अगर ये पहले हो जाती तो ये कमर्शियल्स और ज्यादा तेज हो जाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर ये कनेक्टिविटी, ये रोड जो कि बनाई जा रही है, ये रोड अगर बन जाती यहाँ पे तो, या ये अभी बन जाएंगे तो मैं यहाँ पे नए कमर्शियल्स भी आते हुए देख रहा हूँ, और बड़े मजेदार नए कमर्शियल्स होंगे। आपको इधर भी कमर्शियल मिलेंगे, वो सामने सर्विस लेन जा रही है उसके ऊपर भी कमर्शियल मिलेंगे। मेन बुलेवर्ड से पहले कुछ कमर्शियल्स ओपन बेसमेंट वाले मिलेंगे, कुछ नॉर्मल आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे नए कमर्शियल्स भी इन कमर्शियल्स के हवाले से अगर मैं बातचीत करूँ डीएचए फेज़ 4 के जो कमर्शियल्स हैं, एक तो ये नए तैयार हो रहे हैं। इससे पहले हमें मेन डीएचए फेज़ 4 के अंदर सेक्टर ए, बी, सी के करीब कोई कमर्शियल उस तरीके से एक्टिविटी नजर नहीं आती थी। दूसरा, ये कहीं जाके डिपिक्ट करती है बहरिया फेज़ 7 के कमर्शियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर मैं बहरिया फूड स्ट्रीट की बात करूं तो वहाँ पे भी हमें बिल्कुल रिवर बॉडी के इर्द गिर्द कमर्शियल्स आमने सामने बने हुए नजर आते हैं। ये स्लाइटली थोड़े से डिफरेंट है। आई थिंक इनकी जो रिवर के साथ का जो एरिया है वो ओपन है, यानी कि इनकी जो फेसिंग होगी वो रिवर होगी, सामने बुलेवर्ड होगा। तो ब्रांड्स के हवाले से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे बहरिया टाउन ने फेज़ 7 के अंदर, यानी वहाँ पे ब्रांड्स की बारिश है, और पूरी पिंडी इस्लामाबाद की जो पॉपुलेशन होती है, स्पेसिफिकली अगर मैं रावलपिंडी की बात करूँ तो उनका फोकस होता है कि बहरिया फूड स्ट्रीट की तरफ जाएं। तो ये भी आपको एक फूड स्ट्रीट की तरह होते हुए एक जगह नज़र आ रही है। जैसे आपने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि इस एरिया का सबसे बड़ा पार्क इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। डीएचए 4 के अंदर एक ऑलरेडी एक जगह काफ़ी मशहूर हुई है, जैसे व्यू पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पे शाम के बाद से लेके आई थिंक सुबह तक उधर काफ़ी ज़्यादा ये चाय पकौड़े और समोसे उस तरीके से मिल रहे होते हैं, और लोग ज़बरदस्त किस्म का व्यू एंजॉय करते हैं डीएचए 4 और बहरिया का यहाँ से। तो इन कमर्शियल्स का ये जो अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्क है और एक ऑलरेडी ये व्यू पॉइंट बना हुआ है,
उस हवाले से इन कमर्शियल्स को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं सड़क के ऊपर आता हूँ। जो आपने सड़क को कहा कि इसके अंदर मेन सड़क जो है वो पानी के सामने और फिर उसके सामने कमर्शियल आ रहे होंगे, इस तरह की रोड्स को हम कहते हैं कॉर्निश रोड, जिसके एक तरफ पानी हो, सड़क हो और फिर इस साइड के ऊपर आपके कोई कमर्शियल या कोई पार्क या कोई इस तरह की एक्टिविटी हो, तो ये कॉर्निश रोड की लुक देगा। तो उससे भी इस कमर्शियल्स को कुछ ना कुछ बूस्ट आएगा। जो बूस्ट इसका बहुत अरसे से रह गया था, ये कमर्शियल स्लो चल रहे थे, मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए के स्पेशली उन कमर्शियल्स के अंदर जो कि रिवर को फेस कर रहे हैं, उसके अंदर बूस्ट आएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं फर्दर इसके ऊपर इनके चलने के हवाले से बात करूँ तो ARL पार्क सिर्फ DHA 4 या DHA 1 का सबसे बड़ा पार्क नहीं है। पूरे बहरिया फेज 8 को भी देख लें, पूरे बहरिया फेज 7 को भी देख लें, अस्करीज को भी देख लें, ये इस रीजन का सबसे बड़ा पार्क है। अगर इसके बाद आप किसी इससे भी बड़े पार्क में जाना चाहते हैं तो आपको अयूब पार्क जाना पड़ेगा, लेकिन अयूब पार्क इज फार ऑफ। अगर आप रेजिडेंट हैं यहाँ के तो निकल के अयूब पार्क जाने का कोई उस तरीके से मतलब नहीं समझ आता। जहाँ पे ऊपर व्यू पॉइंट के ऊपर जो मुझे कमर्शियल्स नजर आ रहे हैं, अब उसके पीछे डेवलप हो रहा है 10-10 मरले के सेक्टर A के प्लॉट, और वहां पे DHA अपनी DHA हाइट्स भी बनाएगा। तो मैं ज्यादा लंबा अरसा नहीं देखता उन कमर्शियल्स का। वो अभी तक तो व्यू के हवाले से बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो रेंट कम आ रहा है। लेकिन अगर वहां पे 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट बिक जाए तो वो DHA को ज्यादा फायदेमंद लगेगा। तो मेन कमर्शियल एक्टिविटी यही इन कमर्शियल्स की तरफ मूव करेगी, और इंशाल्लाह जिस दिन मूव करेगी उस दिन यहाँ पे कमर्शियल हासिल करना भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ओवरऑल साथ भी हम कमर्शियल प्रोस्पेक्ट के हवाले से बात करें, हमारे पास यही जो कॉर्निश रोड है, ये हमें DHA 1 के अंदर भी अमलतास रोड के नाम से जो है वो नज़र आती है, वो वहाँ के एक साइड से है, बट उसके साथ इतनी ओपननेस उस तरीके से नहीं है बुलेवर्ड के, और कमर्शियल्स भी इसके बिल्कुल साइड के ऊपर हैं। तो इवेंचुअली इन अ लॉन्गर रन ब्रांड्स के हवाले से और कमर्शियल प्रोस्पेक्ट के हवाले से हम ये उम्मीद करते हैं एक दफ़ा डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट हो जाए तो इसके काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। कुछ एंड यूज़र्स को काफ़ी लंबा टाइम पहले हमने इधर इन्वेस्ट करवाया हुआ था, वहाँ से साथ भी हमें ये भी आवाज़ें आती हैं कि साथ भाई ज़ोएब भाई जहाँ हमारे पैसे आपने लगवा दिए उधर कोई बेहतरी उस तरीके से नहीं आ रही। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं साथ भाई? उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अब अपना कमर्शियल बेचना है तो अब दे दें, क्योंकि अब यहाँ पे आएगी इंशाल्लाह तेजी। और अगर किसी को यहाँ पे 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स खरीदने हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करें, ये जगह प्रोग्रेसिव होगी इंशाल्लाह। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।